आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है अपनी भावनाओं पर काबू कैसे पाए। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी भावनाओं पर उचित नियंत्रण रखना एक बहुत जरूरी चीज है। अक्सर अनियंत्रित भावनाएं और उनका प्रकोप हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में डाल सकता है। अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए यहाँ कुछ प्रभावी पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट 1, विचार करें। कभी कभी भावनात्मक रूप से पीड़ित होना पूरी तरह से सामान्य है। भावनाओं में बह जाने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि यह हमारे दोस्तों और परिवार को कैसे प्रभावित करने वाला है, या यह कार्यस्थल या घर पर हमारे संचार को कैसे प्रभावित करने वाला है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव होने वाला है। अगर इस परिणाम से नकारात्मकता की 1% भी संभावना है, तो हमें भावना और उसके प्रकोप के बारे में सतर्क रहना चाहिए। पॉइंट 2, भावनाओं को मत दबाओ। भावनाओं को रिमोट कंट्रोल से टेलीविजन की तरह बंद नहीं किया जा सकता। अगर हम ऐसा कर पाते तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती। हम नहीं चाहते कि भावनाएं 24 घंटे हमारे अंदर चलती रहें, और हम नहीं चाहते कि वे बंद हो जाएं। मनुष्य होने के नाते भावनाएं हमें वह बनाती हैं जो हम हैं। भावनाओं को दबाना उचित नहीं है। ऐसा करने से हम अवसाद, चिंता और नींद की समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। उन भावनाओं को स्वस्थ तरीके से आचरण करना बुद्धिमानी है। पॉइंट 3, जाने कि कब और कहां व्यक्त करना है। हर चीज के लिए एक जगह और समय होता है। उदाहरण के लिए, प्रमोशन की खबर मिलने के बाद अगर आप ऑफिस के बीच में नाचने लगे तो यह काफी अजीब होगा। अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहते हैं, तो अपने आसपास के माहौल के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। ऑफिस में अपनी खुशी या अपने दोस्तों और परिवार के सामने अपना दुख व्यक्त करना ठीक है, बस ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा बहक न जाए। इसे संयमित तरीके से संभालें। पॉइंट 4, मेडिटेशन का प्रयास करें। मेडिटेशन के लाभ आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुके हैं। मेडिटेशन के कई प्रकार हैं। कुछ विशेषज्ञों से सलाह लें या इंटरनेट पर कुछ शोध करें। ध्यान आपको सभी भावनाओं के प्रति अपनी चेतना को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर ध्यान को उचित और नियमित आधार पर किया जाए तो इसके कई शारीरिक और मानसिक लाभ भी हैं। पॉइंट 5, तनाव मुक्त रहें। अगर किसी को बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है, तो उसके लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। तनाव मुक्त रहने की कोशिश करने से आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। पर्याप्त नींद लेना, आराम करना, व्यायाम करना और कोई हॉबी अपनाना भी हमारे तनाव की मात्रा को कम करने में मदद करता है। पॉइंट 6, पेशेवर मदद लें। अगर आपकी भावनाएं अभी भी आपको घेर रही हैं, तो शायद आप किसी थेरेपिस्ट से पेशेवर मदद लेने पर विचार कर सकते हैं। व्यवहार और मनोदशा में उतार चढ़ाव का दीर्घकालिक भावनात्मक दुरुपयोग कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ा हुआ है। ये पिछले आघात, पारिवारिक मुद्दों और कई अन्य चीजों से उत्पन्न हो सकते हैं। एक चिकित्सक समस्या को समझेगा और आपकी कठिनाई को दूर करने के तरीके बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।